कोई भी बेटा है या बेटी है घर में, जो संघर्ष है वो अपने पिता से सीखता है और जो संस्कार है वो अपनी माँ से सीखता है। इन जो संस्थाएं हैं आपके जैसे युवाएं हैं, आज वो एमएलए एमपी का काम तो आप लोग करने लग रहे हो, एमपी एमएलए तो करने वाले बैठे होंगे। नहीं ऐसा। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा, एक सार्थक बात है भाई, वो चाहे वो मेरा शहर हो चाहे वो किसी और का शहर हो, कि काम करने वालों का काम दिखता ही है, चाहे वह यानी उम्र हो। नाम तो है विकास, पाछे अग्रवाल भी, गुप्ता भी, गर्ग भी, यानी तीनों नाम लग के पीछे सार्थक बन जाते हैं। विकास, गुप्ता कहें, अग्रवाल कहें या फिर गर्ग कहें, तो यह भी समाज के लिए एक उपलब्धि बड़ा काम होता है। और वो लोग व्यक्तित्व के धनी बनते हैं जिनके पीछे समाज का नाम लगे और वो व्यक्ति समाज का नाम को चार चांद लगाने का काम करें। अब यह बात तो बुझूँगा कि छोटी सी उम्र है या चेहरा मासूम बड़ा है, लेकिन विकास गुप्ता, विकास अग्रवाल, विकास गर्ग आज एक भिवानी का ब्रांड की तरह काम करने लग रहा है। चाहे वो इन्वेटर की फैक्ट्री की बात हो, चाहे वह टेरा की बात हो, यानी कोट के व्यक्तित्व के धनी बने बैठे। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने इस लायक समझा, पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। पता है ऐसा नहीं है, चाहे जेसीआई हो, चाहे विकास गुप्ता कोई समाज का फंक्शन हो, चाहे किसी प्रकार का फंक्शन हो, विकास गुप्ता तत्पर मिलता है, हर जगह मिलता है। वो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इस लायक समझा। बाकी एक ऐड देखी थी आपने देखी भी होगी, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, उसमें पाकिस्तानी सैनिक इंडिया को बोलता है क्या चल रहा है, तो इंडिया वाले बोलते हैं फोग चल रहा है। तो आजकल भिवानी में जो है ना, अजय जेएनसी चल रहा है, आजकल तो विकास चल रहा है। अच्छा विकास, उम्र कितनी है? चेहरा तो छोटा सा मासूम है, काल का छोरा जवान होगा। उम्र कितनी? ऐसा नहीं है जी, उम्र मेरी 37 है। 37? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों का जो प्यार है और आशीर्वाद जो है और आप लोगों का जो मोटिवेशन है, वो उम्र दिखने कहाँ देता है जी अजय जी। सबसे बड़ी बात विकास, एक चीज़ अहम बात है समाज के लिए, मैंने पहले शुरुआत की थी कि नाम का, समाज का नाम तो पीछे हर को लगा ले है, लेकिन उसको सार्थकता कब मिलती समाज के अंदर? बिल्कुल, ये बात सही है आपकी, और समाज का नाम लगाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समाज में कुछ अपने जितना भी बन पाए कार्य करने भी चाहिए, और ईमानदारी से और अपना उत्साह दिखाकर और अपना जितना ज़्यादा दिमाग लगाकर आदमी आगे बढ़ता है और बिल्कुल पाक साफ रहकर जो आगे बढ़ता है, उसके साथ समाज का नाम भी जुड़ता है, समाज भी जुड़ता है और वो आगे भी पहुंचता है। तो विकास की शुरुआत किस तरह से हुई? क्योंकि 37 साल किशोर अवस्था में, ये तो क्रिकेट खेलने के दिन है, ये दोस्तों से मोमबत्ती बर्गर पिज्जा खाने के दिन है, लेकिन विकास गुप्ता आज एक ब्रांड बना हुआ शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, क्या कहेंगे? तो किस तरह से मैंने देखिए, उम्र तो यह हुआ है जी को करा यार, मैं भी दोस्तों से बाइक पर घूमूं लेकिन मुझे आप यहीं मिलते हैं। नहीं, वो भी एंजॉय के टाइम एंजॉय भी करते हैं, खेलना कूदना भी करते हैं और घूमना फिरना भी करते हैं। ये आप लोगों ने बनाया है, और ब्रांड आप जब बनाते हैं तो कोई भी हो वो ऊपर पहुंच जाता है और ब्रांड बन जाता है। सबसे बड़ी बात हमारी जो कोशिश ही रहती है, समाज के लेवल पे हो, व्यापार के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पर हो, हम किसी के साथ चीटिंग ना करने का प्रयास करते हैं, व्यवहारिक रहते हैं। कोई भी इन्वर्टर बैटरी की बात हो, बैटरी का काम है, सोलर का काम है, उसमें वारंटी जो प्रॉपर है वो वारंटी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी फैक्ट्री बात कभी नहीं करूँगा, तो मैं व्यक्तित्व की बात करने लग रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये वास्तव है। आज व्यक्तित्व को धरने के पास बैठा हूँ क्योंकि आपका चर्चा है। तो विकास, शुरुआत किस तरह से थी? पिताजी का बिजनेस, ये सारा बिजनेस यही था या फिर आपने अलग से शुरुआत की, अलग से दिमाग लगाया? फादर बैंक से अभी 2018 में रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा। और पीएनबी में एज ए सीनियर मैनेजर रहे हैं, और अपनी अच्छी पीएनबी में उन्होंने अपने 40 साल जो हैं वो निकाले और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। और उन्हीं के दिए हुए संस्कार हैं जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। छोटा भाई है, वो डॉक्टर है गुड़गांव में, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट है, उनके दिए हुए संस्कार और उनका जो संघर्ष है वो देख के ही हम आगे बढ़े हैं। और समाज को कुछ देने की इच्छा हमेशा रही है, किसी भी लेवल पर रहे। कोई हमारा टारगेट नहीं है पॉलिटिक्स में आना, कहीं भी कोई राजनीति करना, लेकिन समाज में कुछ अच्छा दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या कोई पर्सनल लेवल पर हो,
जिसको ज़रूरत है उस तक वो चीज़ पहुँचे। हाँ, जो समाज के अंदर देते हैं वो समाज भी समृद्ध बनता है और वो उस समाज का एक निखार भी देखा जा सकता है। जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं हमारी परेशानियां हैं, कोई रोड टूटा हुआ है, कोई शहर में गड्ढे हैं, या कोई भी प्रशासन किसी चीज़ में कार्य नहीं कर रहा, तो आपके चैनल पे इतने व्यूअर एकदम से आ जाना, वो सबसे बड़ा चमत्कार क्यों है? क्योंकि आप लोगों की जो एक्चुअल समस्याएं हैं वो आप उजागर करते हैं और दिखाते हैं। हमारी भी कोशिश ये रहती है जो समस्याएं हैं समाज में है, प्रशासन के साथ मिलकर संस्था, देखो प्रशासन, शहर बहुत बड़ा है, देश भी बहुत बड़ा है, प्रशासन सारा काम अकेले अपने लेवल पर नहीं कर सकता, उसके लिए हमारी जैसी सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। जैसे भिवानी डायमंड ने मुझे अब की बार प्रधान बनाया, तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा और मुझे आगे बढ़ने का काम मौका दिया। तो उसके लिए हम आगे तत्पर रहते हैं कि हम कोशिश कर सके सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर और अपने लेवल पर जहाँ भी ज़रूरत है, मैंने फिर से बताया, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा में, या कोई भी ग्राउंड लेवल पर किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आस्था स्कूल के साथ प्रयास, आस्था स्कूल है जिसके अंदर मंदबुद्धि बच्चे हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड भी हैं, और हमने उनके साथ मिलकर कोशिश ये की है उन बच्चों का शिक्षा का स्तर और सुधारा जाए, उनकी बिल्डिंग जो बन रही है उसके अंदर भी हमारा तो अच्छा योगदान, किस तरह से और क्या क्या शहर के अंदर काम कर रहे हैं? क्योंकि अब की बार की जो बात करें ढिल्लो साहब की, वो भी बड़े सजग शहर के लिए और आप भी बड़े सजग शहर के लिए, तो वास्तविकता में शहर निखार आ भी रहा, चाहे पेंटिंगों की बात, बाल पेंटिंगों की बात हो, चाहे वी लव भिवानी लिखने की बात हो, यानी डीसी साहब आप जैसे संस्था का काम दिख रहा, तो और क्या क्या कर चुके आपकी संस्था, किस प्रकार के प्रयास अभी आपके जारी रहेंगे? डीसी साहब बहुत ही हमारे अब की बार एक्टिव भी हैं, ढिल्लो साहब जो हैं, उन्होंने बताया भी हुड्डा पार्क के बाहर अभी बॉम्बे चौपाटी जैसा माहौल हो जाएगा और हम बना देंगे उसको, और बहुत अच्छा कार्य वो कर भी रहे हैं। हमारी भी कोशिश है समाज के साथ मिलकर, संस्थाओं के साथ मिलकर और प्रशासन के साथ मिलकर हम एक भिवानी शहर को एक एग्जाम्पल की तरह रखें पूरे विश्व के सामने। कोशिश हमारी, सुबह जब से उठते हैं और शाम तक दिमाग में आइडियाज़ रहते हैं, देखो बिजनेस भी चलाना है, बिजनेस के लिए भी हम रहते हैं तत्पर, पूरे एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन समाज में हम क्या अपना योगदान, युवा होने के नाते, और हमारी टीम, पूरी टीम हमारे पास है 70 लोगों की, हमारी JCI भिवानी डायमंड की, उसके नाते हम समाज को क्या दे सकते हैं। जैसे कि कल की बात करूं मैं, वुमेन डे है 8 तारीख का, तो हमारी जो महिलाएं हैं, महिला विंग की जो प्रधान है, उन्होंने 6 तारीख को कल HSB में वुमेन डे बनाया। उसके अंदर मैं आपको बताऊँ, शहर की जो 5 गायनिक डॉक्टर हैं उन्हें सम्मानित किया गया मोमेंटो देकर। उसके अलावा जो LHPS की डायरेक्टर की बेटी है ऐश्वर्या गोयल जी, उन्हें सम्मानित किया गया। वो इसीलिए कि ये एक समाज की, ये बेटियां जो हैं समाज की एक एग्जाम्पल हैं, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करना चाह रही हैं। उनकी एज भी अभी कुछ नहीं है, बहुत यंग एज में, आपको पता ही है ऐश्वर्या जो है, और वो एक समाज में एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रही हैं कि आने वाला जो कल है वो उन बेटियों का है। तो वुमेन डे को सेलिब्रेट करते हुए JCI भिवानी डायमंड ने उन्हें कल सम्मानित किया। इसी तरह जो भी मौका हमें लगता है, कोई शहीदी दिवस आता है, कोई जयंती आती है, जिस भी शहीद ने, हमारे देश में सारे शहीद हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो हम उन्हें याद दिलाने का मौका रखते हैं सब लोगों के सामने, उन्हें उनकी उपलब्धियां दिखाते हैं कि अगर हम इनके दिए हुए जो 100 संस्कार हैं, उनके 2 संस्कार भी हम फॉलो कर लें तो भी हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आज के दिन जो संस्थाएं हैं, आपके जैसे युवाएं हैं, आज वो MLA MP का काम तो आप लोग करने लग रहे हो, MLA तो करने वाले बैठे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है जी, प्रशासन और MLA और MP जो हैं वो अपना कार्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और बात उल्टी ना आज बात अपनी हो तो छोड़ दे, उनकी बात करना है, उनका, हाँ, उनका कार्य अपनी जगह है और अच्छा कर रहे हैं, और हमें थोड़ा सा भी इंडिकेशन जहाँ मिलता है कि इस कार्य को हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो उनकी संज्ञान में लाने का हमारा काम रहता है, और हम उस काम के लिए तत्पर रहते हैं। हम अपना तन मन धन तो उतना देकर हम इस कार्य को किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना भी है कि कोई भी बेटा है या बेटी है घर में, जो संघर्ष है वो अपने पिता से सीखता है और जो संस्कार है वो अपनी माँ से सीखता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो संस्कार जैसा परिवार ने दिया है और जैसा देते रहे हैं, उसको हम अपना एक टारगेट बनाकर हम आगे समाज में सबके सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं। और कोशिश ये रहती है कि समाज में जिसको भी कोई गरीब बच्चा है उसकी एजुकेशन में हेल्प करनी है। कहीं वाटर कूलर की ज़रूरत है, कहीं कूलर की ज़रूरत है, पानी के कूलर, अब जैसे गर्मी आ रही है। और फिर दाना, हमारा एक और प्रयास रहता है कि जो हरा चारा हम गऊँ को जान देना है। आपने पीछे गौशाला की एक वीडियो भी बनाई हुई थी, तो उसके अंदर गऊँ को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हमने मिलकर उन परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश की है। हर संडे का हमने अभी एक परमानेंट प्रोजेक्ट भी लिया है, जिसके अंदर हम
गौओं को हरा चारा डालना, सानी डालना, वो प्रोजेक्ट भी हमने लिया है। उसके अलावा जो गरीब बच्चे होते हैं, हमारे पास JCI फाउंडेशन द्वारा, JCI फाउंडेशन एक 124 कंट्री में चलती है, उस फाउंडेशन के द्वारा हमारे पास करीब करीब हर साल स्कॉलरशिप आती है। हमें लगता है ये सरकारी स्कूल है, इस स्कूल में 5 बच्चे हैं जिनको शिक्षा मिल पा रही है, लेकिन और जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्टेशनरी हैं, ड्रेस है, वो नहीं मिल पा रही। तो हम कोशिश करते हैं उन 5 स्कूलों में और उन 5 बच्चों को हम वो स्कॉलरशिप दिलवा के उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। और वो स्कॉलरशिप कम नहीं होती, 5 से 7 हज़ार रुपये पर पर्सन। कितनी अच्छी नींद है जिस टाइम ये काम करके घर पे जाओ, आराम से सो, कितनी पहले सो? देखो जी, बड़ी सुकून की नींद आती है। और इतने ज़्यादा हमने कार्य किए नहीं, लेकिन आपने, आपके चैनल ने हमें उस लायक समझा, तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोशिश फिर से डंका बाज रहा है, फिर विकास की बात डंका बाज रहा है। अजय जी, डंका तो आपका ही है, हम तो आपके साथ हैं। और आप समस्याओं को जैसे उजागर कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको ठीक किया जाए समस्याओं को। देखो, जो प्रशासन का कार्य है वो प्रशासन का ही रहेगा। कहीं आपने बोला जी यहाँ पेड़ पौधों की कमी है, तो हम हो सकता है ग्रीन सोसाइटी के साथ मिलकर, हमारे मेंबरों के साथ मिलकर वहाँ पौधारोपण करके, हम हो सकता है उस स्वदेशी जागरण मंच ने किया अभी, जैसे मिनी जंगल लगाया है वहाँ नेकीराम पार्क। तो ऐसे ही ग्रीन सोसाइटी बहुत अच्छे काम कर रही हैं, डॉक्टर आनंद हैं बहुत अच्छे। तो हम ये, हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ गंदगी है, पहले प्रशासन को संज्ञान में लेके आए, आप ले ही आते हो, उसके बाद वो गंदगी उठवाई जाए, फिर वहाँ जाके ट्री प्लांटेशन कराया जाए। ट्री प्लांटेशन भी ऐसे लोगों से कराया जाए कि जिनको मौका नहीं मिला। किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी। मैं बात कर दूँगा, ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व के धनी हर कोई बन जाता है। व्यक्तित्व के धनी के लिए इंसान को व्यक्तित्व का काम करना पड़ता है। अब ये रियलिटी है, चाहे इसको छोटी सी उम्र का बालक हो, चाहे 37 वर्ष का युवा कहें, चाहे इसको बिजनेसमैन को, क्योंकि जितना छोटा है नाम बहुत बड़ा है। विकास अग्रवाल, चाहे बड़े बड़े सौदोला की बात हो, चाहे बड़े बड़े टायर की एजेंसी की बात हो, चाहे भिवानी में थोक की फिर इन्वर्टर की बात हो, वो उसके ऊपर नहीं आ रहा। लेकिन ये रियलिटी है कि सीख है विकास अग्रवाल के रूप में कि युवा क्या करे। युवा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, चाहे वो समाज सेवा के रूप में हो, समाज के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो। अब वही बात, 3 बड़े बड़े बिजनेस संभाल लिए और वही समाज सेवा जो आज शहर के अंदर हो भी रही और जो बता रहे, तो इसे बोलते हैं व्यक्तित्व के धनी। भाई, जो सोचने वाले हैं वो सोचते रह जाते हैं, करने वाले इस तरह व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं। लेकिन एक खास बात हो बुद्धू लास्ट की, अच्छा बस बच्चे नाराज क्यों हुआ? आपकी वाइफ नाराज होती है, सारा दिन तुम क्या करते हो? तो संडे मिलता, तुम संडे को घर पे नहीं रहते, वहाँ पे पार्क में जंगला पाओ खड़े, ठीक है यार। देखो, वाइफ बोलती है, और प्रधान बनने के बाद तो ये मानना ही पड़ेगा कि 1 साल पूरा हमें JCI को और समाज को देना ही देना है। अच्छा विकास, एक एमसॉल हो रहा है वो बुद्धू वो भी। अच्छा, मैंने आपकी JCI की फ़ोटो देखे हैं, तो आप युवतियों साथ में, महिला साथ में फोटो सेल्फी खिंचाओ, तो आपकी वाइफ जलन सी तो होती होगी या कि ज्वाइन कर ली विकास, तो बिगड़ गया? नहीं, वाइफ को JCI ज्वाइन करा रखी है। अच्छा, पहले आगे। हाँ जी, वो JCI की मेंबर है और उन्हें भी ट्रेनिंग का मौका हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और उन्हें पता है कि इस साल थोड़ी सी ज़्यादा और टाइम और सालों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2016 में मैंने JCI ज्वाइन की, जब से JCI के लिए, समाज के लिए कोशिश रहती है कि बहुत कुछ दें। और आप जैसे लोगों से सीखते हैं संघर्ष करना भी, और आगे बढ़ते रहते हैं। अभी हमने एक JCOM टेबल और स्टार्ट की। JCOM के बारे में मैं बताना चाहूँगा, JCI का एक पार्ट है JCOM एक बिजनेस टेबल है, जिसके अंदर भिवानी शहर के करीब 20 से 30 लोग जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उस टेबल का हिस्सा होंगे। और अपने विचार, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई रिटेलर है, वो दोनों हिस्सा हैं उसके। इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करता है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, कैसे अपने स्टाफ को मैनेज करता है, कैसे टाइमिंग निकालता है, नए आइडिया दिमाग में कैसे आते हैं, वो रिटेलर को बताएगा। और वो कोई ऐसी चीज़ें बना रहा है कि वो रिटेलर वो लेने के लिए दिल्ली, हिसार, रोहतक जा रहा है, उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भिवानी में मिल जाएगा। ऐसे हम JCOM टेबल, लाइक BNI बिजनेस नेशन ऑफ इंडिया जैसे चल रहा है, वैसे हम JCOM टेबल फर्स्ट टाइम भिवानी से लॉन्च करने जा रहे हैं। लोग जुड़े तो किस तरह से जुड़े विकास? जैसे एक माध्यम जुड़ना चाहिए और समाज सेवी को अपना काम करना चाहिए, जिस आपकी तरह कोई और बिजनेसमैन भी साथ देना चाहिए, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे मन से। वो कुछ भी नहीं, वो साथ आ सकते हैं, JCI का मेंबर बन के आ सकते हैं, JCOM टेबल का मेंबर बन सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का भी मैं मेंबर हूँ। स्वदेशी जागरण मंच बहुत अच्छी संस्था है, इतना अच्छा कार्य कर रही है, उसका भी मेंबर वो बन सकते हैं। फादर जो हैं भारत विकास परिषद के मेंबर हैं। तो ये सारी संस्थाएं NGOs हैं, और इनका कोई भी पैसा, धन कमाना इनका कोई भी अल्टीमेट टारगेट नहीं है।
इनका टारगेट यही है, जो पैसा हमने मंथली इकट्ठा किया, या तो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, या हमारी सोशल एक्टिविटी में, या हमारा कोई पार्टी फंक्शन कर लिया, हमने कोई होली मिलन समारोह कर लिया, दिवाली मिलन, उसमें वो खर्चा करना है। अच्छा नू नहीं है खाली प्रलाम बता है, मैं मोमेंटो देख लिया ऊपर से ना ना उड़े को नहीं जगह बड़ी अलमारी बना लो भाई। तो मोमेंटो सर आपका आशीर्वाद है, आपसे सीख रहे हैं और संघर्ष देख के आगे बढ़ रहे हैं, और आपके चैनल पे मुझे फिर से मौका मिला तो उसके लिए तो हम आपका बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप वास्तवता में शहर के लिए, प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए एक सार्थक काम कर रहे, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के। आपके काम को सलाम है और आपके नाम को सलाम है, क्योंकि नाम बहुत बड़ी चीज़ का नाम हो जाता है। ऐसा नहीं, नाम ऐसे नहीं मिलते, और लेकिन ना मिलो लेकिन कमाने ही बैठे हुए, लगन दिमाग सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है सुंदर हो तो काम चल गया ना। लेकिन मैं इनके मेहनत को सलाम करता हूँ। वास्तवता में इतना बड़े बिजनेस को संभालते हुए ये इतने शहर के अंदर काम अच्छे अच्छे करे, और ये नहीं कि आज यहाँ मिले कल वहाँ नहीं मिलते, लेकिन हर प्रोग्राम के वहीं शिरकत करते हो, अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं। जो विकास जैसा नाम वैसे काम है। तो विकास गुप्ता अग्रवाल गर्ग सारा सौदाड़े है। तो ये थे व्यक्तित्व धनी। इस तरह से एक मुहिम चलाएंगे व्यक्तित्व धनियों की, कि दिखाने चाहिए सार्थक जरूरी है, क्योंकि व्यक्तित्व को धनी होंगे उसी तरह पे शहर का विकास भी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।